हे गाइस, मैं हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं श्री आर्ट ब्लॉग। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मतलब आप हमेशा सोचते हो ना क्यों ये हर संडे या मंडे को मुंह उठा के चली आती है। मतलब इसको कोई काम धंधा नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे अंदर एक है ना चुल, जिसकी वजह से मैं पता नहीं क्यों वीडियोज़ बनाने लग जाती हूँ। बट आई होप आपको पसंद आ रहे हों। वैसे मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब मैं 50 नहीं, मेरे 60 सब्सक्राइबर है। वेल सो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे और कमीशन वर्क मिलने लगे हैं जब से मैंने अपना पहला कमीशन वर्क बनाया है। तो मुझे और मतलब उसका फीडबैक इतना अच्छा था ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रॉपरली फीडबैक, ओके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसे जब आपके वर्क को कोई ऐसे अप्रिशिएट करता है ना, तो आपका दिल एकदम खुश हो जाता है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका तो दिल तो और खुश हो जाता होगा। ओके, सो मैंने ये क्या मैं भूल गई। हाँ, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना स्टार्ट किया है सो दैट मैं आपको बता सकूँ मुझे और कमीशन वर्क मिल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कमीशन वर्क मिला जिसमें मुझे एक कपल को बनाना था, और उसे बनाने में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अजीब था। आई मीन मैं आपको भी बताऊँगी मेरा कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हूँ। सो जब मुझे फर्स्ट टाइम वो कमीशन वर्क मिला तो मेरा रिएक्शन ये था कि फ़ोटो बहुत ब्लर है, ओके। तो मैंने उनको बताया कि फ़ोटो बहुत ब्लर है एंड मतलब मैंने उन्हें नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं खुद सॉर्ट कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने पहले उस ब्लर फोटो से ही बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो, पहली बात कि मैं पहला कमीशन वर्क कर चुकी हूँ, दूसरा कमीशन वर्क है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने गलती ये की कि मैं ब्लर फोटो से ही स्केचिंग करने लगी। होता है ना दिमाग में से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो बना के ही रहूँगी, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मैं तो बना ही लूँगी। तो पता नहीं क्यों मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसको मतलब बनाना स्टार्ट किया। एंड आप रिज़ल्ट देखिएगा, आप रिज़ल्ट देख के खुद हंसोगे कि ये तूने क्या बनाया है। मतलब होता है ना बेइज्जती, अब मैं खुद की बेइज्जती करूँगी। चलो अब तो मैं खुद की बेइज्जती करूँगी। तो 12 seconds later. तो ये देखो, ये कार्टून जैसा नहीं लग रहा है आपको? सेम मेरी रिएक्शन जो आप लोग का है ना वो मेरा था कि ये मैंने क्या बना दिया। बट क्योंकि फ़ोटो बहुत ब्लर थी एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी गलतियाँ क्यों छुपा रही हूँ, तो मैंने भी हरामखोरी की उसमें। बट छोड़ो ना यार, क्योंकि मैंने दोबारा इस स्केच को बनाया और इस बार मैंने पता है क्या किया, मैंने उसको जेमिनी से क्लीन कर दिया, मतलब 4K में कर दिया एंड देन उससे बनाया, ठीक है। तो उसमें भी बनाने में दिक्कत आई बात है। पहले मैं आपको स्केच दिखा देती हूँ। ये कपल का था। बाय द वे मेरे फैमिली मेम्बर में ही आते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ, तो जब मैंने ये स्केच बनाया तो इसमें दिक्कत ये हुई, जो आप ये लड़की को देख रहे हो, ये लड़की इसमें नहीं बनी हुई थी। पहले कितना फंबल करती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने पहला स्केच कैसा बनाया था और ये कैसे बना, ठीक है। तो पता है मैंने क्या किया कि इसमें जो लड़की वाला फ़ोटो था ना, जब मैंने फ़ोटो को 4K पे किया ना तब भी वो ब्लर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने क्योंकि फ़ोटो तो ब्लर आ रही थी पर लड़के का फेस तो ठीक ठाक था, बट लड़की के फेस में क्या हो गया, वो और ब्लर आ रहा था, ठीक है। आई डोंट नो, बट 4K में मतलब लड़की का फेस फिर भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरी फ़ोटो मंगाई और उसके बाद क्या किया कि उसको ड्रॉ किया, ओके। अब मेरा मेन चैलेंज ये था कि अब लड़की का फेस बना लिया है तो फिर लड़के का बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक दिमाग लगाया और मैंने क्या किया कि मैंने इस लड़की की पिक्चर को बनाया और देन इसके बैक इतने हिस्से को कट करके इसको इनके बगल में स्टिक कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये किया, तो इससे क्या हुआ कि मुझे दोबारा लड़के का फेस नहीं बनाना पड़ा और लड़की का भी फेस अच्छे से बन गया। अब इसको फ्रेमिंग के लिए देना है और इसको पहुंचाना है इनके ओनर के पास। तो यप, ये मेरा कह सकते हो कि कमीशन वर्क था और इतना इसमें हौच पौच हुआ है क्या बताऊँ मैं। मतलब पहले मैंने बनाया तो मेरा तो एकदम दिल ही टूट गया, ये मैंने क्या बना दिया, कमीशन वर्क लेना नहीं आता, नहीं बना पाऊँगी, अब नहीं लूँगी। मेरे दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही थी। बट क्योंकि जब बना लिया और मैंने फिर भरोसा किया, मतलब एक चीज़ होता है ना, लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट मतलब आप तो बस पेन घुमाते हो आर्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रैक्टिस लगती है इन सब चीज़ों के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा बनाती हूँ तो इसका मतलब मैं अच्छा ही बनाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ गलत नहीं दूँगी। अगर आप मुझे कमीशन वर्क दोगे तो मैं भले ही तो 4 बार में बनाऊँ पर मैं आपके लिए अच्छा ही बनाऊँगी, परफेक्ट ही बनाऊँगी, ठीक है। वैसे परफेक्शन तो नहीं है मुझ में, मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन ये है कि मैं अपना 100% देने का ट्राई करती हूँ, सो दैट जिस वो पर्सन बना रहा है, बनवा रहा है, उसको स्पेशल फील हो। क्योंकि स्केचिंग समथिंग की आपको स्पेशल फील कराने के लिए ही होती है। मतलब अगर आप कमीशन वर्क में किसी का फेस बनवा रहे हो तो ऑफकोर्स उस पर्सन को स्पेशल फील करवाने के लिए बनवा रहे होंगे, तो ये चीज़ होती है। एंड अगर आपको मुझे कमीशन वर्क देना हो तो यहाँ पे मेरा लिंक होगा, आप उसको सर्च करके अपना मतलब रजिस्टर करवा सकते हो कमीशन वर्क के लिए, एंड मैं आपका कमीशन वर्क बना दूँगी। बट अभी तो मैं मई तक काफ़ी बिजी हूँ, तो मैं शायद मई के बाद से ही कमीशन वर्क्स लूँ अब, क्योंकि मुझे मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, मेरे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे पढ़ाई भी करनी चाहिए, वरना मैं गंवार रह जाऊँगी। नो, तुम देख रहे हो सफरिंग्स, एक तरफ पढ़ना भी है, एक तरफ पार्टी बना रही हूँ, एक तरफ यूट्यूब भी कर रही हूँ। मतलब होता है ना कि इसको तो सब कुछ करना है वाला चुल है, तो वही है। और पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब तक आएगी, क्योंकि शायद मैं वीडियोस भी कम बनाऊँ, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे एग्ज़ाम होंगे एंड मेरे कॉलेज एग्ज़ाम तो स्टार्ट ही होने वाले हैं मेरे से। तो मैं तो एकदम ही कह सकते हो कि होता है ना तो पागल टाइप का कि अब तो गई मैं। लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अरे मैंने तो अपने बर्थडे पे दिए हुए बुकेज़ को भी नहीं छोड़ा है भाई। देखिए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं किसी का साथ छोड़ती हूँ। और आप तो मेरे फैमिली हो यार, आपका साथ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि शिवानी कोई वीडियो नहीं डाली, तो ऐसा नहीं है, शॉर्ट वीडियोस तब भी आएंगी। एंड मैं किसी का साथ नहीं छोड़ती भाई, मैं एकदम लॉयल फ्रेंड हूँ, सच्ची बता रही हूँ, खुद ही तारीफ नहीं करी पर हूँ भाई, हूँ मैं। और ये देखो मैंने अपने बर्थडे पे दिए हुए गुलाब जब नहीं छोड़े, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूँगी। तो वही बात है ना कि अब इसको रख दो टूट जाएगा, बहुत फ्रेजाइल है ये। सो मैं नहीं छोड़ती किसी का साथ। तो मैं शॉर्ट स्टोरी बोल रही हूँ, शॉर्ट रील्स डालती रहूँगी, मतलब शॉर्ट्स में यूट्यूब के। एंड वीडियोस हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 1 महीने, मतलब 1 महीने मेरे बिना जी लो। हो सकता है मैं बीच में कोई वीडियो डाल दूँ, मैं फ्री रहूँ, लेकिन क्या करूँ मैं। I mean, आप मेरे बिना कैसे जियोगे, मतलब क्यों नहीं जी पाओगे यार। ऐसे मेरे जो हाव भाव है ना, वो ऐसे इंसान के हैं जिसके 3-4 मिलियंस हो चुके हैं। मेरे 50 सब्सक्राइबर थे और बाय द वे मेरे 60 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल यार, कि तुम लोग इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और वीडियोस डालूंगी। एंड वैसे इट डजेंट मैटर कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे कितना लाइक मिल रहा है, वीडियोस तो मैं फिर भी डालूंगी, क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। तुम ना देखो मेरे वीडियोज़ पर मैं तो बनाऊँगी क्योंकि फ्री विल होती है। सो ये तो बहुत मतलब ज़रूरी है। और मैं बस तक पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? Sorry, I clicked it by mistake. You can't click it by mistake. Then pick it up if bother you. No, you will going to pick it up. You do not tell me what to do. You do not tell me what to do. Or what? You wanna hit me? You want it? Because you're asking for it. You're dying for it. बकचोदी देख रहे हो मेरी, कितनी गंदे लेवल की है भाई। उठाने की जगह मैंने दुनिया भर की नौटंकी कर दी इस वीडियो में। भाई साहब बकचोदी देख रहे हो, रील भरे हुए हैं दिमाग में, रील। फिर गिरा दिया मैंने। तो हो सकता है इन फ्यूचर में भी मैं कुछ कमीशन वर्क्स दूँ। एंड कमीशन वर्क मेरे से एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सपीरियंस बूस्ट होता है। एंड ये मत सोचिए कि अभी मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ या फिर मेरा स्केचिंग अभी शार्प नहीं है तो मुझे कमीशन वर्क नहीं लेना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना आप हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, करना होता है तो करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ईजी होती चली जाती हैं। तो बाय द वे कमीशन वर्क देते टाइम इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितना डिटेल चाहिए और कितने बड़े में चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से प्राइस डिपेंड करती है। क्योंकि मैं कोई से फिक्स प्राइस नहीं रखती हूँ अपने स्केचिंग का, क्योंकि डिपेंड करता है। आप जितनी डिटेलिंग दोगे, आप जितना बड़ा साइज़ दोगे, प्राइस उतना इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि उतना फ्रेम लगेगा, उतना पेजेस लगेंगे, ठीक है। और मुझे पेजेस मंगाने पड़ेंगे, मेरे पास पेजेस हैं नहीं तो मुझे मंगाने पड़ेंगे। तो आप जितना बड़ा स्केच कमीशन वर्क में बोलोगे तो उतना ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मेरा कोई फिक्स प्राइस नहीं, डिपेंड करता है आपके फ़ोटो पे कि आपका फ़ोटो कैसा है, आपको उसमें कितनी क्वालिटी चाहिए, ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लोगों का फेस ही बनाती हूँ कमीशन वर्क में। आप कोई अपनी अच्छी मेमोरी का भी मुझसे स्केचिंग करवा सकते हैं। मैं पेंटिंग भी करती हूँ तो उससे भी आप करवा सकते हैं।
और यही है जो है। बाकी आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये मैं शेक करके भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन होती ना बकचोदी का लेवल कि मेरे वीडियो को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं इसको शिनचैन में भी बोल सकती हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंतज़ार कीजिए मेरा। मैं हूँ 5 साल का शिनचैन। बकचोदी का लेवल देख रहे हो। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।